अमीन आओ, चलो बाहर चलकर बात करते हैं, आ जाओ। अब क्या बात करनी है, जरा बताओ ना मुझे। हाँ, ये बताओगे मेरी माँ कैसे चली गई? क्या ये बताओगे कि तुम्हारा गम लेके मेरी माँ इस दुनिया से गई है? हाँ, तुम्हारा गम खा गया मेरी माँ को, तुम्हारी ही वजह से गई है वो मौत के मुंह में। बताओ ना मुझे, बताओ मुझे। अब बोलते क्यों नहीं हो? मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो, ये बात कबूल करो। अमीन। क्या अमीन बाबा, क्या अमीन? आज के दिन भी और इस वक्त भी हमारी दादी जान इस शख्स को मेरी बहन का शौहर कह रही है। बस 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 छोड़े। आओ मेरे पास बैठो बेटा, आओ यहाँ आओ मेरे पास, आओ बैठो इधर। अमीन ये बस आदमी चुप किसी हो और जाओ। का शौहर है। मेरी माँ इसके दुख में मरी है, लेकिन हम अभी तक इसे अपने सर पे बिठा रहे हैं। अब क्या इस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि इसने हमारी माँ की जान ले ली है? चलो अमीन बस करो, इधर आ जाओ। ठीक है जाहिद, तुम मेरे साथ हो, तुम यही रुको। अमीन, तुम्हारा इस घर में आना मेरी माँ के लिए दुआ करना उनके लिए बद्दुआ के बराबर है। सुन लिया तुमने? सुनो नूर, अलमास का तुम्हें ख्याल रखना है और उसके साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना होगा तुम्हें। जनाजे के बाद से तुम घर से बिल्कुल नहीं निकली हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी जिंदगी रुक सी गई हो बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा दुख बहुत ज्यादा है, मगर खुदा के लिए अपने साथ ऐसा जुल्म मत करो। इतने अरसे बाद फिर से तुमने इस तरह से मेरा हाथ थामा है। इस पूरे हफ्ते में बहुत साथ दिया है तुमने मेरा। आहिस्ता आहिस्ता फिर से तुम मुझे संभाल रहे हो अली। मेरे दर्द का मरहम तुम हो। ये तुमने मुझसे खुद ही तो कहा था ना कि तुम्हारा दुख मेरा है और तुम्हारे आंसू मेरे आंसू हैं। मैं अपनी माँ की इज्जत को दोबारा पामाल होने नहीं दूंगा। अमीन, सुना तुमने? तुम दोबारा इस घर में कदम नहीं रख सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं अमीन को देखकर आती हूँ। तुम ठीक हो? अभी तुम्हारा यहाँ से जाना बेहतर होगा। अंदर का माहौल बहुत तनाव वाला है। मुझे देख रहा है। फिर तुमसे कंपनी में मुलाकात होगी अली साहब। अपने भाई को मज़ीद तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ले जाओ। अल्लाह हाफिज। अब बस यही बाकी था कि इसकी भी बातें सुनूंगा मैं। जाहिद आओ मेरे साथ, तुम कपड़े बदलो और फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। मोहब्बत बदुआ बन गई।